प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत आज हम प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे, जो है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इस सवाल के अंतर्गत हमें ये 1, 2, 3 सवाल दे रखे हैं। आइए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। अब इसके अंतर्गत हमारा जो पहला सवाल है वह है 1/2। तो आइए हम इसे पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो संख्या है ये 1/2 ये कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है तथा a और b जो है ये दो सहअभाज्य पूर्णांक हैं। कैसी संख्या है ये? सहअभाज्य पूर्णांक है। तो तथा a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं। अब सहअभाज्य पूर्णांक से मतलब है हमारी कि ये दो जो है ये कोई भी दो संख्या है। तो तथा a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि अब की करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो सवाल था 1/2 इसी को ले लेंगे कि 1/2 बराबर में हम लिख देंगे इसे a/b के रूप में लिख देंगे। तो 1/2 बराबर हो गया ये a/b। अब हम क्या करेंगे? दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे। तो a का गुणा करनी 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा करनी 2a, ये बराबर के बराबर, और b का गुणा 1 में करेंगे तो ये b हमारे वैसे के वैसे ही हमें प्राप्त होगा। अब इस सवाल के अंतर्गत हमें जो भी करने की संख्या दे रखी होगी इस संख्या को हमें क्या करना? अकेले करना है। तो इसके साथ ये a क्या आ रहा है? गुणा में आ रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे? b के बटे में इस तरफ भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा करनी 2 बराबर b/a। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ जो संख्या मिल रही है b/a, ये हमें बटे के रूप में मिल रही है, यानी कि ये जो है एक परिमेय संख्या है। तो इसी को हम लिखेंगे कि चूंकि b/a, इस तरह से है ना, चूंकि b/a एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या ये क्यों है? कि क्योंकि a और b जो थी हमारी ये दो सहअभाज्य पूर्णांक थी। पूर्णांक मतलब संख्या थी। तो अगर ये दोनों संख्या थी तो ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसीलिए जो अब यहाँ पर क्या निशान होता है? हमें बराबर का निशान होता है। तो अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसीलिए करनी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए जो हमारा करनी 2 है वो कैसी हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हमें पता है कि करनी 2 जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर जो है हमें ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो इसी को हम लिखेंगे कि यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। ऐसा त्रुटिपूर्ण या गलत कल्पना के कारण हुआ क्योंकि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि करनी 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम बताएंगे कि यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा त्रुटिपूर्ण या गलत कल्पना के कारण हुआ क्योंकि करनी 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हमने सबसे पहले हमारे सवाल के अनुसार माना था कि 1/2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं या हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है। तो अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये? 1/2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसके बाद इसी का दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, जो है 7×5। तो क्या है ये हमारे सवाल की? 7×5। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले यही लिखेंगे कि इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं। इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 7×5 एक परिमेय संख्या है।
कि जो 7 करनी 5 है वो कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा ए और बी कैसे हैं, ये दो सह अभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि अब की करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो सवाल दे रखा है हमें वह दे रखा है ये 7 करनी 5, इसके बराबर में हम a बटे b के रूप में इन्हें सह अभाज्य पूर्णांक की वाली जो हमारी संख्या थी उन्हें हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो हमने क्या करा कि इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 7 करनी 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है तथा a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि 7 करनी 5 बराबर a बटे b। तो ये हो गया हमारा 7 करनी 5 बराबर a बटे b। अब हमें क्या करना है, इस करनी 5 को अकेला करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके साथ ये 7 गुणा में, तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा करनी 5 बराबर a बटे 7b। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चूंकि a, b, 7 ये तीनों जो है ये क्या है, पूर्णांक है। हमने a और b को तो वैसे भी बताया था कि ये सह अभाज्य पूर्णांक है। तो अगर ये तीनों संख्या अगर पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों परिमेय संख्या बन जाएगी। तो इसीलिए a बटे 7b एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या हो जाएगी, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो बराबर का निशान होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो फिर अतः करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी या है। अतः करनी 5 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या है तो बराबर का निशान होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो इसी को हम लिखेंगे कि यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ क्योंकि करनी 5 जो है वो कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद तो ऐसा त्रुटिपूर्ण या गलत कल्पना के कारण हुआ। तो ऐसा त्रुटिपूर्ण या गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः ऐसा त्रुटिपूर्ण या गलत कल्पना के कारण हुआ। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, तो इसी को हम लिख के बताएंगे कि अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, निष्कर्ष निकलता है कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या हो जाएगी, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसी को हम लिख के बता देंगे कि 7 करनी 5 जो है वो कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि करनी 5 भी अपरिमेय संख्या तो इसके साथ भले 7 का गुणा करें तो भी ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। अब इसके बाद इसी का तीसरे सवाल को हम सोल्व करेंगे जो है 6 प्लस करनी 2। तो इस सवाल को भी हम सोल्व करने से पहले यही लिखेंगे कि इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि, इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या है तथा a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक तथा a और b जो है वो दो सह अभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि, तथा a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि हमारा जो सवाल है ये 6 प्लस करनी 2 बराबर में हम इन्हें लिख देंगे a बटे b के रूप में लिख देंगे कि, तथा a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक ऐसे लेते हैं कि 6 प्लस करनी 2 बराबर a बटे b। अब इस हमें जो सवाल दे रखा है, इस सवाल में हम देखते हैं कि करनी की संख्या को हमें क्या करना रहता है, अकेला करना रहता है। तो यहाँ पर ये करनी 2 के साथ ये प्लस के 6 है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, इस तरफ बराबर में भेज देंगे, यानी कि इनका पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये करनी 2
बराबर ये a बटे b, अब इधर प्लस के थे तो ये इधर किसको जाएंगे माइनस के 6 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी को हम लिखेंगे कि चूंकि a, b, 6 ये तीनों जो है ये पूर्णांक है। क्या है ये पूर्णांक, पूर्णांक मतलब संख्या है। तो ये इसी को हमने लिख कर बताया कि चूंकि a, b, 6 क्या है ये पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो क्या होगा कि a बटे b माइनस 6 ये एक परिमेय संख्या होगी। तो इसी को हम लिख के बता देते हैं कि इसीलिए a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो बराबर का निशान होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसे भी हम लिखेंगे कि अतः कर्णी 2 भी एक अपरिमेय परिमेय संख्या होगी। तो अतः क्या हो जाएगा ये कि कर्णी 2 भी क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या होगी। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि कर्णी 2 हमें पता है ये अपरिमेय संख्या है। तो इसी को हम लिखकर बताएंगे कि यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ क्योंकि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि कर्णी 2 कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा त्रुटिपूर्ण या गलत कल्पना के कारण हुआ। ऐसा त्रुटिपूर्ण या गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः 6 प्लस कर्णी 2 जो है ये कैसी संख्या कहलाएगी, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो अतः 6 प्लस कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इससे ये जो है ये एक निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस कर्णी 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है।